फर्जी गुजरात मॉडल का एक और सच सामने आया है, जहां भरूच एरिया में अंकिलेश्वर होटल में सिर्फ 10 जगह की नौकरी के लिए सैकड़ों युवक इकट्ठा हुए थे। और आप देख सकते हैं इस भीड़ में इन्होंने रेलिंग तक तोड़ डाली और अच्छा है कि किसी को चोट नहीं आई। लेकिन ये गुजरात मॉडल का एक और सच सामने आया है कि देश में कितनी बेरोजगारी है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है और 10 साल में जनता को कैसे धर्म की राजनीति से बेवकूफ़ बनाया गया है। तो केमिकल कंपनी की यही वो ऐड है जिसके लिए ये सैकड़ों युवक गुजरात के इस अंकिलेश्वर होटल में जमा हुए थे। काफ़ी सारे मीडिया हाउसेस ने इस न्यूज़ को कवर किया है और लिखा है कि यहाँ पर एक भगदड़ जैसी सिचुएशन हो गई थी। हमें अगर देश को ऐसी नफरती सोच से बचाकर सभी लोगों को, युवाओं को कैसे रोजगार मिले और देश में अच्छे सरकारी स्कूल, अस्पताल हो, सबको कैसे अच्छे घर मिले, इसके बारे में हम सबको आवाज़ उठाना चाहिए, बार बार बोलना चाहिए, ताकि ये हम सरकार को, प्रशासन को अपना हक के लिए मजबूर कर सके। पिछले 7 साल में देश में 18 लाख उद्योग बंद हो चुके हैं। आईटी सेक्टर्स में फ्रेशर्स की हायरिंग पिछले 2 दशकों में सबसे कम है। 2000 की नोट लाकर देश में काला धन बढ़ाने वाले ने नोटबंदी का नाम लेकर लोगों को मूर्ख बनाया, जीएसटी के जैसी गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और एक फेक महामारी की वजह से देश में लॉकडाउन लगाकर 11.3 लाख करोड़ के रोजगार इन्होंने खत्म किए और इनफॉर्मल सेक्टर में 1.6 लाख के रोजगार खत्म किए। देश की 50% आबादी की सालाना आय सिर्फ 71,000 रुपए के आसपास है, यानी महीने में सिर्फ 6,000 के आसपास। और 1% जो सबसे अमीर लोग हैं उनके पास देश की 22% से ज्यादा संपत्ति इकट्ठा हुई है। यह इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मोदीनॉमिक्स की वजह से देश में पैदा हुई है। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि आईआईटी पास करने के बाद भी, इंजीनियरिंग करने के बाद भी लगभग 38% छात्रों का प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है। पिछले 7 साल में 18 लाख उद्योग बंद हो चुके हैं और 54 लाख नौकरियां चली गई है। इनफॉर्मल सेक्टर में पिछले 7 साल में 54 लाख नौकरियां चली गई है। जीएसटी का कलेक्शन जो पिछले कुछ सालों से 1 लाख करोड़ के ऊपर हर महीने था, वो अब अप्रैल 2024 में 2 लाख करोड़ के ऊपर गया है। ये खुद सरकार ने अपने आंकड़े जाहिर किए हैं। तो आपको पता चलता है यहाँ से कि कितने छोटे छोटे व्यापारी को लूटा जा रहा है, क्योंकि जीएसटी ज्यादा से ज्यादा छोटे व्यापारी ही भरते हैं। इतने लूट होने के बावजूद भी देश की जनता को अच्छे दर्जे के सरकारी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल की सुविधाएं नहीं मिल रही है। मैं थયું ને